तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। डिफाइन स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। सबसे पहले हम लोग को एबॉर्शन को जानना है कि एबॉर्शन आखिर है क्या। एबॉर्शन का मतलब होता है यूटेरस से फीटस, एम्ब्रायो, बेबी का प्रीमैच्योर से पहले, क्योंकि मैच्योर होता है लगभग 37 to 38 वीक्स में, उससे पहले ही यूजुअली 20 वीक्स से बिफोर जो है वो यूटेरस से बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में कहें तो कह सकते हैं कि बच्चा को गिरा देना। मीन्स ये दो तरीके से होता है, ये आर्टिफिशियली भी होता है और ये नेचुरली भी होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ abortion. One is spontaneous abortion and second is induced abortion. तो जो नेचुरली होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, इट आल्सो नॉन एज मिसकैरेज। तो एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण अगर गर्भपात हो गया, क्योंकि एबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात, गर्भ का पात होना, मतलब उसको हम लोग कह सकते हैं डिस्ट्रॉय होना, वो बाहर निकल जाना। और जो इंड्यूस्ड होता है ये मदर तब करती है जब उसको कोई इन्फेक्शंस हो या फिर उसको अपना बच्चा नहीं रखने का मन हो, तो इस स्थिति में वो क्या करते हैं, एबॉर्शन करवाते हैं, जिसमें कुछ ड्रग्स का भी वो इस्तेमाल करके वो एबॉर्शन करवा सकती है, या फिर कुछ मेडिकल प्रोसीजर है लाइक वैक्यूम एस्पायरेशन, जिसमें संक्शन कैथेटर पाइप का इस्तेमाल करके जो है यूटेरस से बेबी को बाहर निकाला जाएगा। अगर इफ एनी पार्ट ऑफ फीटस इज रिमेनिंग इन द यूटेरस वी हैव टू रिमूव बाय द वैक्यूम एस्पायरेशन और इन्फ्यूजन ऑफ ए सलाइन सॉल्यूशन और सर्जिकल इवाक्यूएशन। तो ये हमारा टोटली एबॉर्शन का एक्सप्लेनेशन था, जिसको हम लोग अब पढ़ सकते हैं। एबॉर्शन रेफर्स टू द प्रीमैच्योर एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन दैट इज एम्ब्रायो और फीटस फ्रॉम द यूटेरस यूजुअली बिफोर द 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो है 20 वीक से पहले ही जो फीटस है, एम्ब्रायो है, बेबी है, उसका बाहर निकाल देना। तो ये नेचुरली जब होता है तो हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। एन एबॉर्शन में बी स्पॉन्टेनियस दैट इज नेचुरली अकरिंग आल्सो नोन एज मिसकैरेज और इंड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियली दैट इज इंटेंशनली परफॉर्म्ड। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन रेफर्ड टू एज मिसकैरेज, लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी, इसका लॉस होगा प्रेगनेंसी का, बाय नेचुरल कॉजेज before a gestational age. Induced abortion may be performed by vacuum aspiration like suction, infusion of a saline solution, saline solution का यूज करके भी जो है इन्फ्यूजन यूज करके भी एबॉर्शन करवाते हैं, जिसमें नॉर्मल सलाइन होता है। सर्जिकल इवाक्यूएशन, स्क्रैपिंग, इन these procedure are used when if any part of the fetus after abortion if remaining in the uterus, we have to use this method of procedure to remove the remaining part of fetus from the uterus. Now we see what is the causes, why spontaneous abortion happens, why spontaneous abortion occurring, because of genetic factors. Some genetic factors also causes a spontaneous abortion. It is a family history. Then endocrine hormones. Why it is responsible? Because of corpus luteum. When during pregnancy it secretes the hormones estrogen and progesterone, which maintain the pregnancy
which maintain the lining of the uterus. But after 3 or 4 months, placenta formed, and placenta itself secretes two hormones, estrogen and progesterone. But if it is less than requirement in adequate amount, it may be happening spontaneous abortion. Now infections and diseases. Some infections and diseases also causes spontaneous abortion. Some autoimmune diseases, age of the mother, usually after 40 years of age, mother can spontaneous abortion. Chemicals, toxins, heavy use of alcohol, tobacco, drugs. Some are the drugs like cocaine, heroin, charas, ganja. Then alcohol, tobacco, smoking. It may causes spontaneous abortion. High doses of radiation and chemotherapy also causes spontaneous abortion. कुछ in totally in one word we can say environmental factors and lifestyle can causes spontaneous abortion means miscarriage जो naturally होता है which occurring naturally, it is not artificially. Due to these causes mainly environmental factors or lifestyle. So these are the causes of spontaneous abortion.